नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और स्वर्ग के दर्शन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। रघु बहुत ही भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपने दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थीं। उनके कहानी में स्वर्गलोक का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर रघु स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्गलोक नहीं देख सकता, किंतु रघु रोने लगा। रोते रोते वह सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। सपने में ही रघु सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपए चलता है। अच्छा, यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब रघु की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। रघु भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किए करते थे। उन्हें देखकर रघु ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर रघु ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से रघु को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन रघु को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस दे देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे के बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। रघु ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिया। वह रघु को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब रघु ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन रघु खेल में गया था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई। उसके खिलौने को उठाने लगी। रघु ने उसे रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा ना काम करने का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। जो बुरे काम करते हैं उनका स्वभाव बुरा बन जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। रघु पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा।
रघु देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। रघु ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। रघु ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया भर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाएंगे कि नहीं, इसलिए आप मेरे डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर रघु के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। रघु के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब रघु नेत्र खोला तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। वह देवता और कोई नहीं बल्कि धर्मराज जी थे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।